अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सईद मसरूर। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीडर्स के लिए और एक एडवाइस भी है। मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात करना चाहता हूं कि आई हैव सीन दिस टॉपिक, दिस इशू इन द ऑर्गेनाइजेशन वेरी कॉमन। जो लोग मैनेजरियल रोल्स में काम करते हैं, लीडरशिप रोल्स में काम करते हैं, वो अक्सर सेल्फ डाउट की स्टेट में चले जाते हैं। तो इसको बेसिकली कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, कि जहाँ पे आप बहुत अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं और आप समझते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और रियल टाइम में ऐसा होता नहीं है। आपके अंदर शायद वो कैपेबिलिटीज नहीं होती या वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। देयर आर 4 P's ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम। पीपल प्लीजिंग, कि आप लोगों को बहुत ज्यादा खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, चीजों को डिले करते जाते हैं। पैरालिसिस, व्हेन यू आर एनालाइजिंग टू मच, तो आप पैरालिसिस की स्टेट में चले जाते हैं, आप डिसीजंस ही नहीं कर पाते। परफेक्शनिज्म, कि आप चीजों में परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये 4 P's हैं जो इंडिकेटर्स भी हैं, सिम्टम्स भी हैं किसी भी इम्पोस्टर सिंड्रोम के। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि आप नई अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर रहे होते, आप चीजों को आगे लेके नहीं चलते, नए प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर नहीं करते कि मैं कैसे करूंगा, अपने आप को बर्न आउट कर रहे होते हैं, फीडबैक लेने से घबराते हैं, किसी से बातचीत करने से, एडवाइस लेने से घबराते हैं। आप कहते हैं कि सारा कुछ मैं खुद ही कर लूंगा। अपनी टीम पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, अपने बॉसेस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, अपनी जात में मगन रहते हैं और अब सेल्फ सेंटर्ड होते हैं बहुत ज्यादा। अ, और अपने आप को बर्न आउट करते हुए, अपने आप को परेशान करते हुए, ना सिर्फ आप अपनी पर्सनालिटी को खराब करते हैं, अपनी टीम को भी खराब कर रहे होते हैं और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आप प्ले कर रहे होते हैं। आप कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की, आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते, दूसरों के काम को आप डाउन प्ले कर रहे होते हैं। जाहिर है आप कुछ कंट्रीब्यूशन खुद नहीं कर रहे होते, तो फिर आप दूसरों के काम को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स भी इम्पोस्टर सिंड्रोम में चले जाते हैं कि उन्होंने अपने चेहरे पे मास्क पहन लिया होता है, वो अपनी रियल चेहरे को सामने नहीं ला रहे होते, और उससे नुकसान ये होता है कि अपनी रियल पर्सनालिटी को छुपाते हैं, वल्नरेबिलिटी की तरफ नहीं जाते, चीजों को सेकंड गेस कर रहे होते हैं। तो उसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। आप इस स्टेट में अगर चले गए हैं तो प्लीज इसको अवॉइड करें, और उसको ओवरकम करने के अब मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर वन, आप अपनी टीम पे ट्रस्ट करना सीखें, अपने लोगों पे ट्रस्ट करना सीखें, उनको काम डेलीगेट करें, उनको काम पास ऑन करें और उनको अपने साथ लेकर चलें, उनसे फीडबैक लें, ताकि आपकी इंप्रूवमेंट भी हो, आपकी टीम की इंप्रूवमेंट भी हो, आप सारे मिल के काम करें। देखिए, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ लोग कम काम करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ टेक्निकल करते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल करते हैं। जब सब लोग मिल के इकट्ठे चलते हैं टीम के साथ, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप अपनी टीम पे ट्रस्ट करना सीखें, उनसे फीडबैक लेना सीखें। वेन यू आर इन स्टेट ऑफ वल्नरेबिलिटी, कि आपने अपनी गलतियों को या अपनी कमजोरियों को एडमिट कर लेते हैं कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरी टीम करेगी, तो देन दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ वंडरफुल टीम वर्क। दूसरी जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी कमजोरियों को, अपनी खामियों को एडमिट करें, और आप ये बात भी एडमिट करें कि हर चीज का आंसर आपके पास नहीं है। देखें, जो स्पेशलाइज्ड लोगों को आप हायर कर रहे होते हैं अपनी टीम में, अपने साथ ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग एक खास काम के लिए हायर किए जाते हैं। फाइनेंस के लोग फाइनेंस का काम करेंगे, आईटी वाले आईटी करेंगे, टीचिंग वाले जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे, बाकी इसी तरह से जो लॉजिस्टिक है, प्रोक्योरमेंट है, ऑपरेशंस है, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आपके पास हर चीज का आंसर नहीं होता। आप लीडर हैं, आप एक अच्छे मैनेजरियल रोल में काम कर रहे हैं, तो आप उन सवालों के जवाब जो आपको नहीं आते अपनी टीम से लें, जिनसे वो सवाल या वो क्वेश्चंस परटेन कर रहे होते हैं। इससे होगा ये कि यू विल बी कनेक्टिंग विद योर टीम, आप अपने लोगों को अपने साथ मिलाएंगे, एंड यू विल बी क्रिएटिंग अ वैल्यू एडिशन, अ गुड कंट्रीब्यूशन विद इन द टीम एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज हाउ यू विल ग्रो, योर टीम विल ग्रो एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो। तीसरी रेसिपी ये है कि सेल्फ कंपेशन, अपने ऊपर कंपेशन करें। जिस तरह आप दूसरों के साथ कंपेशनेट होते हैं, अपने साथ भी कंपेशनेट हों, बजाय इसके कि अपने आप को बर्न आउट करें, अपने आप को सजा दे रहे हो, अपने आप को परेशान कर रहे हो, साइकोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली भी आप अफेक्ट हो रहे होंगे, आपकी फैमिली अफेक्ट हो रही होगी, तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा है। आप बेहतर ये है कि अगर आपको कोई काम नहीं आता, आप नई स्किल्स सीखें, अपने लोगों से काम सीखें, अपनी टीम से काम सीखें, अपने आप को बिल्ड करें, अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करें। उससे आपकी अपनी प्रोफेशनल साइड भी स्ट्रांग होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा और आपकी टीम को भी बेनिफिट होगा। तो सेल्फ कंपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दूसरों के साथ कंपेशनेट हैं तो अपने साथ भी कंपेशनेट हो। चौथी जो रेसिपी है कि आप
کے ساتھ ایک یا دو اچھے مینٹار ہونے چاہیے. ان مینٹار سے آپ بات چیت کریں، اپنے دل کا حال بتائیں ان کو، اپنی کمزوریاں بتائیں، اپنی پریشانیاں بتائیں. مینٹار آپ کے ٹرسٹ ورتھی ہونے چاہیے اور ان سے ایڈوائس سیکھ کریں. جب آپ ان سے بات چیت کریں گے آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے. وہ آپ کو ایڈوائس کریں گے کہ آپ اپنے کام کو، اپنے پروجیکٹس کو، اپنی چیزوں کو اس طریقے سے لے کے چلیں. جب آپ مینٹار اور مینٹی کے رول میں جائیں گے، ریلیشن شپ میں جائیں گے، اٹ از ہاؤ یو ول گرو. کیونکہ مینٹار اور مینٹی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس لیے مینٹارز ایڈوائزرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو گرو کریں، آپ کی کیپیسٹی کو بلڈ کریں، آپ کو اس سچویشن سے، اس سائیکولوجیکل سٹیٹ سے باہر نکالیں. امپوسٹر سنڈروم از ویری ڈینجرس. پلیز گیٹ آؤٹ آف اٹ. پانچویں ریسیپی، بی مائنڈفل آف یور برن آؤٹ. کہ آپ اپنے آپ کو برن آؤٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سٹریس آؤٹ کر رہے ہیں، اپنی شخصیت کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی فزیکل جو ہیلتھ ہے اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں، اپنی فیملی کو کمپرومائز کر رہے ہیں. اس چیز کو ایکسیپٹ کریں اور اس پہ کام کرنا شروع کریں. یہ 4-5 پوائنٹس ہیں، ریسیپیز ہیں، ان کو اپلائی کریں. اپنے امپوسٹر سنڈروم کو سمجھیں. دیکھیں یہ ایک سائیکولوجیکل سٹیٹ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کی شخصیت کیسا بن گئی اور آپ اس سے باہر نہیں آ سکتے. اس سے باہر آنے کے لیے آپ کی سیلف اویئرنیس ضرورت ہے، آپ کی ولنگنیس ضرورت ہے. اور آپ جب ان 5 ریسیپیز کو اپنے ساتھ اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ رزلٹ آپ کے سامنے ہوں گے. لیکن امپوسٹر سنڈروم سے پلیز باہر آ جائیں. نہ صرف آپ اپنے آپ کو تباہ کریں گے، اپنی فیملی کو بھی تباہ کریں گے، اپنے لوگوں کو بھی جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بھی آپ روئن کریں گے، اور آرگنائزیشن کو بھی آپ نیچے لے کر آئیں گے. اٹ ول بی ہیونگ اے ویری سگنیفیکینٹ اینڈ ویری ڈیزاسٹرس ڈاؤن فال. تو یہ میری کچھ گزارشات تھیں ان لوگوں کے لیے، ان لیڈرز کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ وہ امپوسٹر سنڈروم میں. اس ویڈیو کو پورا سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی لائف میں اپلائی کریں. اللہ آپ کو اس سنڈروم سے بچائے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے. اپنے اوپر اعتماد کریں، کانفیڈنس کریں، خدا پہ بھروسہ کریں اور زندگی کو سب کے ساتھ مل جل کے آگے لے کے چلیں. اٹ از ہاؤ دا لائف گوز. اپنا خیال کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.